Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Today is my topic about the brace versus Invisalign. ये मुझे बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस किया था कि डॉक्टर साहिबा ब्रेसेस अच्छी होती हैं कि इनविसालाइन। तो मैंने सोचा मैं आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आप लोगों से डिस्कस। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रेसेस क्या होता है और इनविसालाइन क्या होता है। अच्छा जी, ब्रेसेस जो होता है वो क्या होता है कि फ़िक्स ब्रेस होती है, आप परमानेंटली अटैच होती है टू योर टीथ विद वायर्स एंड ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है ना। मेटल की वायर होती है और उसके साथ ब्रैकेट्स होती हैं। अच्छा जी, इनविसालाइन जो है वो एक अलाइनर होता है जो कि रिमूवेबल होता है, सो यू कैन टेक देम आउट टू ईट, ब्रश एंड फ्लॉस। ब्रेसेस का अच्छा जी डिफरेंट ये होता है कि क्योंकि ये मेटल के होते हैं और ये लिटिल बिट पेनफुल होते हैं, अनकम्फर्ट होते हैं, स्पेशली जब भी आप कोई चीज़, हार्ड चीज़ कोई बाइट करते हैं, कुछ खाते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। ये मेटल ब्रेसेस की मैं बात कर रही हूँ। और जो इनविसालाइन है वो जो है वो स्पेशली जो है वो प्लास्टिक का ब्रेस बना होता है और वो आपके लिए वेरी कंफर्टेबल होता है जब आप वेयर करते हैं, ठीक है। और मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो भी दिखाऊंगी कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं, और पिक्चर्स के साथ भी मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली इनविसालाइन होता क्या है। लेकिन बात जब आ जाती है इसकी कि ये बिल्कुल इट्स डिपेंड ऑन द केस के केस क्या है, क्योंकि ये केस डील करते हैं ऑर्थोडोंटिक्स एंड जनरल डेंटिस्ट, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पेशेंट जो है उसका डायग्नोसिस क्या है, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। तो इस डिपेंड ऑन द कि आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, आपका हमने डायग्नोसिस क्या किया, देन हम चूज़ करते हैं कि ब्रेसेस इज़ बेस्ट फॉर यू और इनविसालाइन। बट जैसा कि आजकल 2025 चल रहा है तो उसमें जो है मोस्ट कॉमन जो है वो यही है कि इनविसालाइन है। बट जब हम बात कर लेते हैं कि कॉस्ट वाइज अगर हम बात करें तो कॉस्ट जो है वो इसकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है ना। और ब्रेसेस जो है वो लेस कॉस्टली होता है, ठीक है ना। और उसका जो है लेकिन लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। लेकिन इनविसालाइन का ये है कि कॉस्ट जो है उसकी एक्सपेंसिव है लेकिन लेस ट्रीटमेंट है। अब बात हो जाती है कि डिपेंड करता है कि 2 साल ब्रेसेस लगती हैं, 3 साल लगती हैं, 4 साल लगती हैं। अब वो आपके केस पे डिपेंड होता है कि आपकी क्या, अगर आपका जो है मुश्किल केस है तो फिर तो हम लगाते ही ब्रेसेस है, हम फिर इनविसालाइन की तरफ नहीं जाते क्योंकि इनविसालाइन उसको फिर डील नहीं कर सकती। तो हम ये आपके देखने के बाद ही हम ऑर्थोडोंटिक्स और डेंटिस्ट जो है जनरल डेंटिस्ट बैठ के डिसाइड करते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है, और देन हम फिर चूज़ करते हैं। जहाँ तक ओरल हाइजीन की बात आ जाती है उसमें ये होता है कि इनविसालाइन में आपको अपनी मेंटेनेंस ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर आप ट्वाइस अ टाइम ब्रश नहीं करते, गम्स को फ्लॉस नहीं करते, ठीक है, तो आपकी गम्स जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आपको गम डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है। इनविसालाइन में ऐसा होता है कि आपको 22 to 24 आवर्स तक आपको रिटेनर्स जो होते हैं ना, इनविसालाइन ब्रेस जो होती है वो पहननी पड़ती है, और सिर्फ आप उसके साथ जो है पानी पी सकते हैं और कोई चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन ब्रेसेस जो है कैन बी डिफ़िकल्ट टू क्लीन अराउंड बिटवीन द टीथ। तो क्योंकि ब्रेसेस जो हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ है जिसको आप क्लीन करने में भी मुश्किल होती है। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन ये आया था कि डॉक्टर साहिबा जब हमें ब्रेसेस लगती हैं तो हमारे मसूड़ों से खून आता है। ऑब्वियस सी बात है कि देखें, जब आपको ब्रेस लगती है एक प्रेशर आपको हम देते हैं तो आपके दांत जो हैं वो स्ट्रेट होते हैं, तो उसकी वजह से आपके दांत जो हैं जब मूवमेंट होती है, प्रेशर पड़ता है तो आपकी गम्स थोड़ी वीक हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करें, अच्छी ओरल हाइजीन रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरा ये है कि जब क्या उसे कहते हैं, इनविसालाइन का जैसे है उसमें आपको तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना था क्योंकि आप उसके साथ सिर्फ पानी पी सकते हैं। दूसरी जो मेटल ब्रेसेस हैं उनके साथ आप सब कुछ खा पी सकते हैं। जो ब्रेसेस है मेटल ब्रेस, उसमें क्या डिफरेंस है कि आपके
समटाइम्स देखनी पड़ती है कि आपकी क्रॉस बाइट है, एंटीरियर बाइट है, पोस्टीरियर बाइट है, ओपन बाइट है। इट्स डिपेंड होता है कि इसके आपकी क्या जो है आपके दांतों की क्या सूरत हाल है, उसके अकॉर्डिंगली होता है कि हमें कौन से दांतों की एक्सट्रैक्शन करनी है। आपके दांतों में स्पेस बनाएंगे तो जो दांत क्राउडेड हैं वो फिर आपके नॉर्मलाइज होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के आपका जो है क्राउडिंग है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करते हैं। तो अब यही है कि हम लोग आपको सारी जो है वो बता देते हैं कि इनविजिलाइन का ये है और ब्रेसेस का ये है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि ये ट्रीटमेंट पे टाइम कितना लगता है। तो जो ब्रेसेस है ना, वो नॉर्मली ब्रेस कैन टेक 2 years टू डिलीवर द प्रॉपर रिजल्ट, और इनविजिलाइन का ये होता है कि 12 months के अंदर अंदर हो जाता है। होपफुली कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।